दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए क्लास 9th का रचना मैथ का टाइप 1 हम हल कर दिए थे, है ना। आज देखेंगे टाइप 2। देखिए टाइप 2 में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, है ना। तो टाइप 2 में देखिए ध्यान से। तो देखेंगे टाइप 2 में यानी आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 नंबर तक आपको देखिए दिया गया है ना। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दे दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। जब आप एक दो क्वेश्चन बना लेंगे तो आपसे 15 नंबर तक बन जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान होगा। और 16 नंबर से आपको देखिए ऊंचाई पूछा है ना, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप 11 से देख लीजिए कहाँ तक, 15 तक। यानी एक दो क्वेश्चन बना लीजिए, आपसे ये सब बन जाएगा। तो कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। तो देखेंगे हम एक समकोण त्रिभुज नहीं, इसमें त्रिभुज बनावेंगे। और त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा आपस में समझिए क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि ए बी सी, ये समझिए समबाहु त्रिभुज है ना। देखिए भुजा ये आपका बड़ा छोटा लग रहा होगा, ये दोनों बराबर और ये बाकी छोटा। लेकिन आपको समझना है कि देखिए कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर, ये भी आपको दिया गया है 4 मीटर, और ये भी दिया गया है 4 मीटर, और BC भी दिया गया है 4 मीटर। समझिए ये तीनों भुजा 4-4 मीटर है ना। समझिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए तीनों भुजा हमने मापा है, नहीं खींच दिया रेखा, और 4-4 मीटर लिख दिया। यानी आपको समझना है तीनों 4-4 मीटर है ना। तो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा आपको मालूम रहे तो आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। देखिए हम लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, है ना। √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। तो आप यहाँ आप हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, √3 लिखिए तो √3 हो जाएगा बट्टा 4, और आपका भुजा का स्क्वायर बोला तो देखिए भुजा कितना है, 4 है। तो आप 4 का कर लीजिए क्या, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा √3 बटा कितना, 4 हो जाएगा। यानी √3/4 है तो √3/4 होगा। और गुना में 4 का स्क्वायर आप 16 भी लिख सकते हैं, या तो 4 गुना आप 4 लिख दीजिए। देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। बच गया आपका कितना, 4√3 मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4√3 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर यानी आपको 12 नंबर में कह रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए, है ना। आप समझ गए होंगे, फिगर बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज का यानी क्षेत्रफल पूछा है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर में हमने अभी लिखा, देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप समझेंगे कि ये क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3 है तो √3/4 है तो 4। अब भुजा का मान देखिए कितना दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। भुजा का मान आपको दिया गया है 12 नंबर में, यानी 12 मीटर, है ना। तो 12 नंबर में 12 मीटर दिया, तो भुजा का मान आप 12 रख दीजिए, और 12 का स्क्वायर, है ना। यहाँ √3 बटा हो जाएगा 4। अब 12 का स्क्वायर बराबर है चवाल से कर दीजिए, या तो 12 गुना 12 कर दीजिए। कट जाएगा, देखिए 12 कट जाएगा 4 से, 4 तिया का 12। तो ये हो जाएगा 12 तिया कितना, √3 गुना 12 तिया हो जाएगा 36। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36√3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 36√3 मीटर। तो आप समझ पाए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए आपको हमने ये सब क्वेश्चन यानी 13, 14, 15 आपके लिए हमने छोड़ देते हैं ना। ये सब उसी प्रकार से आप हल कर लेंगे। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, बन जाएगा। चलिए अब आपको देखना है यानी 16 नंबर से, है ना। 16 में देखिए ऊंचाई पूछा गया है ना। तो चलिए देखिए आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। 16 नंबर में आप ध्यान से देखिए, करा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा गया है ऊंचाई, है ना, किसका, तो समबाहु त्रिभुज का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको याद रखना है ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा होता है, याद रहेगा, √3/2 गुना भुजा।
और जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद किए थे तो होता था √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, और जब ऊंचाई निकालेंगे तो √3/2 गुना भुजा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज की भुजा दिया है 8 मीटर, है ना। तो यहाँ आप जो लिखा है लिखिए √3/2, अब भुजा 8 है तो 8 लिखिए, 2 से 8 काट दीजिए, हो जाएगा आपका देखिए कितना 4 रूट हो जाएगा 3, यानी ऊंचाई आपका निकल गया 4√3। समझ पाएँ। उसी प्रकार से आप 17 नंबर में देखिए कारा भुजा देखिए 12 मीटर दिया गया है, तो ऊंचाई निकालिए। तो फिर से लिखेंगे यानी ऊंचाई बराबर, या तो आप समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा फार्मूला √3/2 और गुना हो जाएगा भुजा। तो √3 है तो √3/2, और भुजा अभी कितना दिया था 12 दिया था, है ना। काट दीजिए 2 से 12 6 बार में, तो ये कट जाएगा, यानी 6 रूट हो जाएगा कितना 3, यानी 6√3 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये सब बन जाएगा आपसे, है ना। देखिए 16 नंबर और 17 नंबर अभी हमने बनाया, तो 18 नंबर 19 नंबर और 20 नंबर ये बिल्कुल आसान है। आपसे ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई बराबर आप रख देंगे √3/2 गुना भुजा, निकल जाएगा। यानी टाइप 2 आपसे समझिए कि हल हो गया 20 नंबर तक क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे टाइप 3 में।